कुंभ राशि। जब से राहु आ गए हैं हमारी राशि में, तब से तो हम लोगों को आदत हो गई है कि कुछ ना कुछ तो ऊपर-नीचे होगा ही। एंड ऑनेस्टली होता भी रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी वी आर स्ट्रांग पीपल, वी आर करेजियस पीपल, हम रोते नहीं रहते, वी ऑलवेज मूव ऑन इन लाइफ, वी ऑलवेज मूव अहेड इन लाइफ एंड वी ऑलवेज ट्राई कि जो भी काम हो बहुत अच्छे से हो। आप लोग भी ये कर रहे हैं एंड फॉर दैट यू डिजर्व अ कुडोस। हाउएवर इस महीने में आपको थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। राहु अब धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं, यानी कि उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है एक्वेरियस राशि से बाहर निकलने की। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी अलग-अलग बातें आने वाली हैं। पहली बात क्या होगी? दैट पीपल हू आर बोर्न इन एक्वेरियस वो बड़ा लॉस्ट महसूस करेंगे। दे विल बी लाइक, ये क्या चल रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? एकदम ऐसा लगेगा दिमाग के किसी ने क्लीन कर दिया, मेमोरी क्लीन कर दी। अभी नाउ यू डोंट रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका मन बड़ा उखड़ा-उखड़ा सा है। आप जितना भी ट्राई करो, कोई ना कोई सिली मिस्टेक्स, कोई ना कोई गलतियाँ आपकी तरफ से हो ही जा रही हैं। स्पेशली इफ यू आर यंगर, दिस इज़ गोइंग टू हैपन विद यू। स्पेशली इफ यू आर पूर्व भद्रा, दिस इज़ गोइंग टू हैपन विद यू। तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन प्रॉब्लम से काम करें, तो कैसे करें? सॉल्यूशन ही नहीं नज़र आ रहा बिकॉज़ ऐसा लगता है कि दिमाग खाली है, चल नहीं रहा बिल्कुल। सो दैट्स हैपनिंग और उसके साथ-साथ ही डिल्यूजन तरह-तरह के, किसी की भी बातों में आ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। सो यू आर बिकमिंग अ लिटिल डेस्परेट और ये जो डेस्परेशन है कुंभ राशि वालों की, इसकी वजह से आप लोगों को बहुत समस्या होने वाली है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुंभ राशि के बहुत सारे लोगों में घमंड भी बड़ा बढ़ रहा है। यू आर बिकमिंग टू एरोगेंट अगेन स्पेशली इफ यू आर अ पूर्व भद्रा, क्योंकि पूर्व भद्र के जो स्वामी होते हैं वो गुरु हैं, गुरु इज एक्सॉल्टेड। सो यू आर फीलिंग इट अ लॉट मोर देन अदर्स और उसकी वजह से फिर कहीं न कहीं दिल में एक बेचैनी सी, एक प्रॉब्लम सी वो महसूस हो रही है। हालाँकि ये ज़रूर है कि रह कर बहुत सारी बातें हैं जो एकदम दिल से बाहर निकल के आ जाती हैं। एकदम से यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग और यू वांट टू डिस्कस समथिंग या कोई पुरानी सी बात याद आ गई, कोई पुराना व्यक्ति याद आ गया जिसने आपको हर्ट किया था, लाइक राइट इन द मॉर्निंग टुडे आई रिमेंबर्ड दिस वन वुमन who was unusually hostile towards me for no reason. And everybody used to call her by her first name. I called her by her first name, and she said, "No, it's XG." And I was like, "Woman, what are you doing?" So I just remembered her. और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था and I spent the next 15 minutes trying to remember her name, what her name was. Though I remembered her name and then I was like, ah, whatever, भाड़ में जाओ. But doing that, I kind of, realized कि memory इतनी तेज चल नहीं रही है because on any other day I would have remembered her name rather quickly. 1 मिनट लगता maximum. शक्ल तो मुझे ध्यान आ गई थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा था, तो 1 मिनट लगता, थोड़ा सोचती आ जाता, बट टुडे आई हैड टू स्पेंड 15 मिनट्स जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट हर नेम वाज। तो यही चीज अभी एक्वेरियस राशि वाले लोगों के साथ भी हो रही है, बिकॉज ऑफ विच ऑफ कोर्स दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इस महीने आपको परिवार से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच। कई बार वो ऐसी बातें भी बोल देंगे जो आप लोगों के बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हो। कई बार उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी जिसकी वजह से आपके ऊपर असर पड़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट फॉर श्योर। हालांकि इसका असर सबसे ज्यादा आप लोगों के वर्क प्लेस पर पड़ेगा। अगर आप लोग कुंभ राशि के हैं, बी एक्स्ट्रा विजिलेंट एट द वर्क प्लेस। छोटी छोटी बातें भूल जाना, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देना, इन सब के चांसेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि अगर आप ज्योतिष कर रहे हैं तो 12 AM की बजाय 12 PM लिख दिया, लो जी कुंडली ही बदल गई। सो इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं, वेरी वेरी प्रोमिनेंट। इसीलिए हर चीज को डबल चेक करना, कहीं पर भी कोई भी आप स्पेस नहीं छोड़ना जिसकी वजह से थिंग्स में गो रॉन्ग। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तब तक चीजें एकदम सही रहेंगी। जहां आप लोगों ने एक बार ध्यान हटा दिया, ऑटो पायलट पे चले गए, वो ऑटो पायलट फिर आपको परेशान कर देगा और पागल कर देगा एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, है ना। अच्छे से उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए बड़ा फोकस रहिए अपनी जिंदगी में। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको लेकर बड़ा फोकस रहिए। इवेंचुअली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा। इनफैक्ट कई बार आपके सामने रिजल्ट आ भी रहे होंगे बट यू विल बी लाइक, दे डोंट लुक लाइक रिजल्ट्स, आई वांट बिगर रिजल्ट्स। फाइन, वेट फॉर बिगर रिजल्ट्स, है ना। मैगी के लिए 2 मिनट, बिरयानी के लिए इफ यू आर ऑर्डरिंग आधा घंटा इतना तो वेट करना पड़ेगा, राइट।
तो अगर आप इतना वेट करने को तैयार नहीं हो, यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज। लव लाइफ भी इस महीने कुछ खास अच्छी होती हुई हमें दिख नहीं रही है। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ा बहुत डिटैचमेंट, ये आप लोगों को जरूर महसूस हो सकता है, एंड यू विल बी लाइक मन नहीं कर रहा। बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, अपने पैसों की प्रॉब्लम, अपने पुराने कुछ आपको जो याद आ रहा है उसकी प्रॉब्लम, डोंट अलाउ इट टू अफेक्ट योर वर्क। क्योंकि जहां पे आपने काम में गलती करनी शुरू कर दी, वहां पे फिर चीजें आपके लिए ऐसा डाउन हिल जाएंगी कि आप उठा नहीं पाओगे। ये जो रिलेशनशिप है, घर परिवार है, ये तो चलता रहता है, लगा धंधा है, तो नो बिग डील। बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद वर्क, उसको भाई वो गिरा ना अगर, तो आपको उठाते उठाते इतने महीने लग जाएंगे, और ऊपर से आपकी जो इमेज, आपकी जो रेपुटेशन खराब होगी, सामने वाला आपको ऐसे देखेगा कि आई कांट ट्रस्ट दिस पर्सन। तो वो जब ट्रस्ट वाली बात आ जाएगी ना, तब थोड़ी कहानी खराब हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि वो एक गलती करे देन पीपल लूज ट्रस्ट इन यू। इट वुड बी मोर लाइक आपके जो कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, दे आर वॉचिंग यू एंड दे आर सीइंग योर पैटर्न्स, और उनको आपके पैटर्न्स में प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। कुछ नहीं समझ में आता, दिमाग एकदम खाली है, बैठो एंड डू दिस, दैट्स इट, जस्ट टू ये पूरा वाइब्रेट करना चाहिए एरिया हम करते हुए। ऐसा करोगे तो उसके वजह से योर ब्रेन विल क्लियर अप, यू विल बी लेस फॉगी, एंड इफ यू आर कंटिन्यूअसली फीलिंग फॉगी, गेट योर vitamins checked. You need something that you're lacking right now. और अगर कुछ नहीं मिलता यार, धूप में जाओ, यू नीड दैट, ओके, सो दैट आप लोग अच्छा महसूस कर सको। बट इवन तो थोड़ा डावाडोल है बहुत सारी चीजें, मैं इसको बहुत बुरा महीना नहीं कहूंगी। इट्स इट्स अ फाइन इनफ मंथ, नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। इनमें से आधी चीजों की तो आपको ऑनेस्टली आदत पड़ चुकी है, सो यू वुडंट कॉल इट समथिंग। वो इम्यूनिटी हो गई ना आपको उस चीज से, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पैसे को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना है। थोड़ा पैसे के मामले में इशू आपको इस महीने हो सकता है, फाइनेंसेस रिलेटिवली आपके हाथ में कम आ सकते हैं, because of which you'll have to be extra careful in expenditures. But otherwise, things are good with you. And remember, अगर और कुछ ठीक नहीं भी चल रहा हो, तो इस महीने मेरी महादशा का क्लास शुरू हो रही है 1 महीने की, और साथ ही साथ 6 सितंबर को आई हैव अ वेबिनार ऑन संडे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जेमस्टोन्स कैसे यूज किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और किस किस महादशा में किस किस लग्न के लिए कौन कौन से जेमस्टोन्स पहने जा सकते हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न ऑल दैट, नीचे लिंक्स दी हुई हैं, उन पे क्लिक करो एंड कम, एंड आई विल हेल्प यू लर्न एवरीथिंग। ओके, ऑलराइट देन, बाय, टेक केयर।